नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने जनता टीवी से खास बातचीत की और नई संसद के उद्घाटन से लेकर हरियाणा में हो रहे विरोध समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, संसद भवन का उद्घाटन 28 तारीख को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। पूरा विपक्ष लामबंद है। करीब 19 के करीब जो दल हैं वो इस पूरे जो प्रोग्राम है उसको बॉयकॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को होने जा रहा है, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के समय की पार्लियामेंट बनी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसके अलावा 2026 में डिलिमिटेशन भी होना है। जब डिलिमिटेशन होगा तो उसमें लोकसभा की राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, तो वो प्रोविज़न भी करना था। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर बैठ करके ये प्रस्ताव पास किया कि नया पार्लियामेंट बनाया जाए। सरकार की तरफ से बजट अलॉट हुआ और सरकार की तरफ की देख रेख में 60,000 श्रमिकों ने इसमें काम किया। 24 आवर काम चल के समय से पहले इसको पार्लियामेंट को बनकर तैयार हुई है, तो उसका उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, पूरा विपक्ष जो विरोध कर रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल नरेंद्र मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। जब पिछले चुनाव में सभी विपक्ष एक मंच पर थे, उसके बावजूद भी देश की जनता ने 303 सीट दी है और सरकार बनाई है, तो उनको नज़र आ रहा है कि भविष्य में भी नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी। और जहाँ तक विपक्ष ये कह रहा है कि केवल राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करें, राष्ट्रपति देश के हर नागरिक के लिए, हमारे लिए बहुत सम्मानित पद है, हम उसका सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने, विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उद्घाटन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति करेगा, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने एनेक्सी का उद्घाटन किया था और राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लाइब्रेरी का एनेक्सी के अंदर उद्घाटन किया था। क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा जो बिल्डिंग जो नई बनी है हमारे, क्या उसका नहीं कर सकते? इसलिए विपक्ष के जो आरोप हैं सब ये निराधार है। सर, इसके अलावा हम बात करें, आप बीजेपी के केंद्र में 9 साल जो है पूरे होते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से 9 साल के आप देख रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? 9 साल भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में लगभग 9 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तो देश में जो विकास हुआ, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, आज पूरा देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखता है। और भविष्य के अंदर अब 2024 में चुनाव होंगे, तो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, संगठन ने पूरे देश में 30 मई से लेकर 30 जून तक सभी मेंबर पार्लियामेंट अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान करेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे, प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे। और राज्यसभा के सभी मेंबर भी, पूरे देश के अंदर ड्यूटी लगी है, क्लस्टर बनाए हैं, तो ये प्रत्येक प्रदेश में 4-4 डिस्ट्रिक्ट एक क्लस्टर के रूप में भी MP को दिए हैं। जिस प्रकार से मेरी गोरखपुर साइड में 4 लोकसभा मुझे भी दी हैं, तो इस प्रकार से हम पूरे देश के अंदर अभियान चलाने वाले हैं। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनका बड़ा बयान जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कई जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो विधायक है उनके संपर्क में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये बयान केवल अखबारों तक सुर्खियों में आने के लिए बयान है। उनको इस बात का, क्योंकि वो विधायक भी रहे, मालूम होना चाहिए किसी भी पार्टी का कोई विधायक पार्टी डिफेक्शन करेगा तो पार्टी डिफेक्शन एक्ट के तहत उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक चट्टान की तरह मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही विधायक बनता है। वो पार्टी की नीतियों के बारे में अच्छी प्रकार से समझता है। तो 1% भी कोई ये बात नज़दीक लगने वाली नहीं जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं।
सर एक अंतिम प्रश्न, आम आदमी पार्टी ने भी आज जो है अपना संगठन विस्तार किया है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, 4 जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं की है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को आप हरियाणा में देख रहे हैं? हरियाणा प्रदेश में अब तक तो जो चुनाव हुए हैं तो मेरे ख्याल से उनका कोई कैंडिडेट मेरे ख्याल में जमानत भी नहीं बचा पाया, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई भी उनका जनाधार नहीं है। आज एनेक्सी में आज रेलवे डिपार्टमेंट को और मेट्रो डिपार्टमेंट को हमने बुला रखा था रिव्यू के लिए, तो मैंने अधिकारियों से एक सवाल पूछा था कि दिल्ली से पानीपत तक की मेट्रो की क्या कोई योजना है, तो उनमें अधिकारियों ने जब जवाब दिया मेरे सवाल के में बाकायदा एक प्रस्ताव है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी कंसेंट दे दी है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, उसको मंजूरी नहीं दे रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।